अगर हम एक नियमित समय के लिए मान लीजिए 3-4 महीने 6 महीने के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा शरीर बेहतर होगा। और वो शरीर के लिए तो हमें फिर कीमत की तरफ जो है हमें नहीं देखना चाहिए। मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा इस बारे में आगाह इसलिए कर दिया क्योंकि कई लोग मन में सोचेंगे कि सर ये दोनों प्रोडक्ट कोई कैसे लगातार ले सकता है। तो आखिरकार फिट शरीर की बात जब हम करते हैं तो वो क्या है, सामान्यतः साथियों एक पैमाना होता है कि बीएमआई। बीएमआई का मतलब क्या हो कि आपके वजन को आपके हाइट के को मल्टीप्लाई 2 बार किया जाता है। हाइट का स्क्वायर है ना, हाइट को 2 बार मल्टीप्लाई करके बीएमआई निकाला जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि जिसका 18 पॉइंट से कम है वो अंडरवेट है। कोई जो बोलता है कि सर नॉर्मल मतलब 18 से 25 माना जाता है, ये नॉर्मल बीएमआई होता है। जो लोग ओवरवेट होते हैं उनका 25 के ऊपर होता है। ओबीस का मतलब जो होता है वो होता है 30 से लेके 35 का बीएमआई। और एक होता है आपके लिए जो आप समझते हैं वो है एक्सट्रीमली जिनका 35 के ऊपर है, बहुत ज्यादा जिनका वजन ज्यादा है। ये सब कुछ जो है बीएमआई है। ये बहुत एक आसान सा फॉर्मूला है, लोगों को समझने में आसान होता है, इसलिए ये बहुत प्रचलित है। देखिए जो चीज लोगों को समझने में आसान होती है ना उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन बीएमआई में अपने कुछ चैलेंजेस हैं जिसको हमको जानना जरूरी है। दूसरा पैमाना जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फैट का प्रतिशत। आपके शरीर में फैट अगर ज्यादा है तो आप सब लोग इतने अब आजकल रोज न्यूज में, अखबारों में, डिजिटल मीडिया से इतना समझ चुके हैं कि हमारे शरीर में फैट है हमारे नालियों का जमाव, कचरा जो हमारे शरीर की हमारी जो खून की नलियों को जाम कर सकता है, हमारे अंगों को काम करने में दिक्कत दे सकता है। तो फैट ज्यादा होगा तो आपके अंगों को तकलीफ होगी। आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप कोई वाहन किसी एक कीचड़ में फंसा दे तो उसका पहिया घूमता रहेगा, आगे वाहन नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि उसको उस जगह पे चलने में दिक्कत आएगी। वैसे ही आपका शरीर के अंदर फैट जमा होगा तो आपके अंग काम करने में दिक्कत देते हैं। और वो आपकी अगर वेंस में चला जाता है जिसको आप कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, फैट को, वो भी आपके शरीर को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए साथियों ये माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में फैट का अनुपात भी सही होना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मसल आपके शरीर की बराबर बनी रहे। मसल मतलब साथियों आपके शरीर को बांधने वाली एक ऐसी चीज जो शरीर को फिट बनाती है। ये शरीर का पूरी तरह से ये तंतु जो होते हैं ये आपके शरीर को पूरा बांध के रखते हैं, मसल्स को। और हड्डियां जो है आपके शरीर के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि ये वजन उठाने से लेके हर काम में अगर हड्डियां मजबूत रहेगी तो आपके काम आएगी। इसलिए साथियों फैट नहीं, आपके शरीर में हड्डियों का वजन और मसल का वजन ज्यादा होना जरूरी है। और ये बॉडी स्कैनर का उपयोग करके जिन लोगों के पास में है वो लोग इसको जो है पैमाने को मान सकते हैं। इसलिए जो आदर्श तरीके से देखा जाए एक पुरुष में जो है वो बीएमआई जो है 25 से नीचे और 18 के ऊपर होना चाहिए। फैट का प्रतिशत 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। और मसल जो है हमारे 45% से ज्यादा होना चाहिए। एक महिला के लिए अगर बीएमआई की बात करी जाए तो वो बीएमआई भी लगभग यही है जो पुरुषों के लिए लागू है। फैट चूंकि महिलाओं की जो बनावट होती है शरीर की आप लोग जानते हैं वो तुलनात्मक रूप से पुरुषों से अलग होती है, तो थोड़ा सा फैट परसेंटेज उनका थोड़ा ज्यादा डेविएट हो सकता है। मसल लगभग 36% से ऊपर होना चाहिए अगर एक महिला है। अब शारीरिक कमजोरी अगर आपके ये पैरामीटर सही नहीं है तो शारीरिक कमजोरी आ जाएगी और आपका वजन जो है वो परेशानी का सबब बन सकता है। और कम वजन का मतलब क्या हुआ, एक तो अगर लड़की का वजन कम है तो आप जानते हैं विवाह में दिक्कतें आती है। अगर विवाह हो गया गलती से मतलब माफ कीजिए मैंने गलत वर्ड बोल दिया, अगर विवाह हो भी गया तो उसके बाद जो भविष्य में जो परेशानियां आएगी, जैसे जो परिवार को बढ़ाने वाली जो बात आती है, तो अगर कमजोर माँ होगी तो कमजोर बच्चे को ही जन्म देगी, ये भी आप लोग जानते हैं। इसके साथ साथ प्रोफेशनल परेशानियां, देखिए क्या होता है कि जो थोड़ा सा पतला दिखता है ना हर कोई उसको दबाने की कोशिश करता है, उसको पता नहीं क्यों ऐसा कमजोर माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग बहुत पतले होते हैं उनको प्रोफेशनली भी कई तरह से परेशानी आती है। कोई भी उसको डांट देगा, कोई भी उसको बिठा देगा, यानी उसको ऐसा माना जाता है कि यार ये क्या कर ले, यानी उसके अंदर ऐसा एक कोई बलशाली व्यक्ति खड़ा हो सामने तो दुबले पतले व्यक्ति को हमेशा वो जो है वो डरा के ही रखता है। इसलिए प्रोफेशनली जो है वो दिक्कत आती है। जानकारों से ताने मिलते हैं, पता चला कि हम हमारे घर में कोई गेस्ट आया, लड़का देखा यार ये कितना दुबला है यार आपका बेटा, यार कुछ खिलाते क्यों नहीं। अरे भाई ये चीजें, लड़की अरे भाई इसकी इतना कमजोर लड़की है आपकी, इसकी शादी कैसे होगी। आप बताइए, आप किसी बच्चे के सामने 18 साल 20 साल का लड़का है, लड़की है 25 साल का 22 साल का, उसके उसके मन में कैसा लगेगा अगर उसको जानकार लोग कुछ ताने मारते हैं। और ये आपकी कमजोरी जो शरीर होता है अगर कमजोर है तो वो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को भी नुकसान देगा। थकान ज्यादा रहेगी, कार्य क्षमता घटेगी, आपको बार बार ये लगेगा कि यार मैं कहीं कमजोर हूं तो मैं हार न जाऊं। इंसान को फेलियर का डर भी लगता है, फेल होने का डर भी लगता है। आप सब लोग जानते हैं, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा वजन ज्यादा बढ़ जाए किसी का, पतला हो, तो वो क्या करता है कि शादी ब्याह में जाने में घबराता है, दोस्तों से मिलने में डरता है। परिवार में उसको लगता है, जिसका कमजोर है तो वो लगता है यार मैं दोस्तों के बीच में जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, शादी में जाऊंगा तो मुझे बार बार टोकेंगे, तो वो क्या करता है कि अपने आप को समाज से अलग कर लेता है।
यानी मिलने जुलने से घबराता है। और जब आप बताएं, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों से नहीं मिलते हैं, तो हमें फिर वो डिप्रेशन यानी अवसाद की तरफ हमारी जिंदगी को ले जाता है, जब हम अकेले होते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां डिप्रेशन में आ जाते हैं जब उनका शरीर वजन कमजोर होता है। इससे साथियों को अकेलापन जब होता है, वो इसलिए होता है कि उसको बार बार ताने मारते हैं उसके परिवार के लोग ही, उसके आस पड़ोस के लोग ही, उसके दोस्त लोग भी, जानकार लोग भी। वो प्रोग्राम में ले गए, पता चला यार कितना दुबला है। तो साथियों देखिए, ये चीज जो है अकेलेपन की तरफ ले जाती है। और हमें इस चीज से समझना होगा कि इस प्रकार की हम स्थितियों से कैसे अपने आप को जो है वो बाहर निकालें। कई बार ऐसा होता है कि अगर वजन कम होता है तो अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। आप जानते हैं, मिलिट्री की बात हो या आर्मी की बात हो, या मान लीजिए कि कोई अच्छी पोस्ट की बात हो, इवन गवर्नमेंट जॉब में भी आपने देखा होगा, प्रोफेशनली भी आप प्राइवेट जॉब में भी देखोगे कि दुबले पतले व्यक्तियों को थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है कि नहीं यार ये पता नहीं, ये थोड़ा कमजोर दिख रहा है। तो उचित अवसर हाथ से चले जाते हैं, और उचित अवसर हाथ से चले जाते हैं। और यही हमारे देश का एक थोड़ा सा वो है कि हम आज सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में अंडरवेट है। आज अगर अब देखा जाए तो हमारे देश के लगभग 40% लोग जो है, ग्लोबली जितने लोग हैं दुनिया में, उसमें 40% अंडरवेट पॉपुलेशन इंडिया में है। यानी बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में है कि लगभग हमारे देश के 21 करोड़ लोग आज अंडरवेट हैं। साथियों, आप सब लोग ये चीज को जानकर आपको समझना होगा कि इतनी बड़ी संख्या हमारे प्रोडक्ट के लिए काम करने के लिए बहुत बड़ी है। हम तो छोटी छोटी बीमारियों पे भी हम लोग बात करने लग जाते हैं। दिल की बीमारियां तो 3 करोड़ लोगों को है, लेकिन अंडरवेट की प्रॉब्लम तो 21 करोड़ लोगों को है। अरे देश में थायराइड की प्रॉब्लम तो 3 4 5 करोड़ लोगों को है, अंडरवेट तो 21 करोड़ है। तो आपको पता चलेगा किसी भी अन्य तुलना में इसका मार्केट इसको बहुत बड़ा है। यानी आज हमको समझना जरूरी है कि हम न्यूट्रिशन पे जब काम करेंगे तो हमें उन चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी है जो हमारे देश में ज्यादा है। ज्यादा पे काम करोगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा, कम पे काम करोगे तो रिजल्ट कम ही आएगा। और आपको लोग मानेंगे भी नहीं, क्योंकि आप बीमारी का इलाज करने जाओगे तो आप डॉक्टर हो नहीं कि जिसकी आपकी बात को सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से आप लोगों को बहुत मदद कर सकते हैं। 21 करोड़ लोग हमारे देश में दुबले हैं, और अंडरवेट होने के खतरे आप सब लोग जानते हैं कि स्किन खराब होती है, बाल टूटते हैं, इन्फिनिटी मतलब सॉरी इम्यूनिटी कमजोर होती है, बार बार उनको जो है वो बीमारी हो सकती है, थके रहते हैं। उसके साथ साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। आपने देखा होगा धीरे धीरे करके आज आप कल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा महिलाओं को आजकल बच्चे पैदा होने की समस्या बढ़ती जा रही है। इनफर्टिलिटी एक बड़ा मुद्दा बन, इरेगुलर पीरियड्स होना, ये सब जो है अंडरवेट के कारण है। बहुत सारे लोगों को कमजोरी में नपुंसकता आती है, एक सेक्सुअल प्रॉब्लम जो होता है। बहुत सारे लोग विवाह के बाद भी बहुत समय तक सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपनी जिंदगी को कंज्यूमेट कर पाए, यानी सेक्सुअल रिलेशंस बनाने में भी उनको दिक्कत आती है अगर वो कमजोर होते हैं। नपुंसकता भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है हमारे देश में जो धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये परेशानी का जो है वो आप हल जानते हैं। प्री मैच्योर बेबीज जो होती है वो महिलाओं में जल्दी हो सकती है। अगर देखा जाए कमजोर शरीर होगा तो आप भी जानते हैं, आप सब लोग समझदार हैं कि भाई शरीर ही कमजोर है तो बच्चा कैसे स्वस्थ हो सकता है। तो ये सब परेशानियां हैं। और इसके साथ साथ आप देखोगे हड्डियां कमजोर हो सकती है। वजन बढ़ाने के तरीके जानना जरूरी है। देखो कई बार क्या होता है साथियों, हमारे देश में आज देखा जाए ना तो कहे सुने पे बहुत कुछ कहा जाता है। यानी उसने ऐसा बोला, ऐसा कर दिया, हमने कहे सुने पे कर लिया। देखिए जानना जरूरी क्या है कि कोई भी चीज दुनिया में किसी कहे सुने पे नहीं चलती। आप गूगल पे पढ़ के किसी चीज का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। गूगल पे पढ़ के या किसी के कहे सुने पे, सर हमारे पड़ोस में बोल रहे थे ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। अरे भाई एक लोगों पे कर लिया तो उससे कोई वो कोई पूरा कायदा थोड़ा बन गया। कायदा यानी रूल यानी वो चीज जिसको बोला जाता है प्रूवन बोला जाता है, वो प्रूवन वो कहलाती है जिसपे रिसर्च हुई हो, सही परिणाम मिले हो। किसी के कहे सुने में मत जाइए सर, कि परिवार में 4 लोगों ने बोल दिया कि सर रात को ये खाने से बहुत आराम मिल जाएगा। अरे नहीं सर, वो देखो वो 1 2 लोगों को किसी को रिजल्ट मिल गया, उन्होंने बात बोल दी, ये बिल्कुल ज्योतिष विद्या सही का काम है। ये 100 लोगों ने पढ़ा और एक का रिजल्ट सही आ गया तो उसको लगा रहे वाह साहब मेरे तो बहुत बढ़िया परिणाम मिले। तो साथियों देखिए, कहे सुने पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में नुस्खों का चलन इतना ज्यादा है कि हर किसी की जुबान पे नुस्खा है। रात को ऐसा कर लो, सुबह ऐसा कर लो, रात दिन में ऐसा कर लो। नुस्खेबाजी में ही हमारे देश में लोग जो है वो कई बार गलत कदम उठाते हैं। उसका फायदा नहीं होता क्योंकि उसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि इसका करने से ऐसा होगा। ये किसी के कहे सुने से होता तो फिर इतने सारे साइंटिस्ट क्यों आते सर? कहे सुने तो सोचते थे कि रॉकेट अपने आप उड़ जाएगा, तो अपने आप थोड़ा उड़ेगा, वो साइंस है, विज्ञान है। तो साथियों विज्ञान को आप झुटला नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी के कहे सुने को मत पाए। हमेशा उससे पूछिए कि आपने जो किया इसका क्या रिजल्ट है, कहां से आपने सुना, आपने किया, ये सब पे लागू थोड़ा हो सकता है। इससे साथियों न किसी के ऊपर विश्वास कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर कोई ऐसे परिणाम लेके आ जाते हैं जिसका कोई
जिसका कोई आधार ना हो, उन चीजों को फॉलो करके काम नहीं होगा। इसलिए गलत तरीके से नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। कहे सुने पे काम करने से नुकसान ज्यादा होगा। किसी एक व्यक्ति पे प्रूव होगा इसका मतलब दुनिया पे प्रूव नहीं हो गया। ये ध्यान हमेशा रख के चलिएगा, और उचित तरीकों से ही हम अपने जीवन है। एक दो बार के नुस्खे काम नहीं होंगे। इसलिए साथियों, आप ध्यान रखें कि शरीर का वजन बड़े सही तरीके से, यानी शरीर में फैट ना बढ़े। भाई ज्यादा खाने से तो आपका वजन वैसे ही बढ़ सकता है। आप लोग बोलोगे सर उसके लिए प्रोडक्ट क्यों खाना है? रोज हम 20 केले खा लो, बहुत सारा स्वीट डिश खाना शुरू कर दो तो वजन वैसे ही बढ़ जाएगा। थोड़े दिन में आराम तल भी कर लीजिए, वजन वैसे ही बैठे बैठे बढ़ जाएगा, लेकिन वो नुकसान देगा। वजन बढ़े आपकी मसल, वजन बढ़े आपकी हड्डियों का, वजन बढ़े आपकी फिटनेस बढ़ाए, वो काम जरूरी है। इसलिए साथियों, वो पर्सनैलिटी में निखार लाए, ऐसा काम करना है। कार्बोहाइड्रेट भी लेना जरूरी है ना, भोजन भी जरूरी है, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटीन का समावेश करना भी जरूरी है। प्रोटीन ही आपकी मसल का भोजन है साथियों। इसके अलावा आपको ये मैं कहूंगा, आप दुनिया की कोई किताब पढ़ लीजिए, किसी का कहा मानो ना मानो, आपकी मसल को बनाता सिर्फ प्रोटीन। आपके दिमाग को सिर्फ डीएचए चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, वो सिर्फ प्रोटीन चाहिए। उसके अलावा मसल और किसी चीज से बन ही नहीं सकती। ये प्रूवन है। वजन बढ़ेगा सही तरीकों से बढ़ेगा। इसलिए किसी, आप विश्वास करें उन चीजों पे जो प्रूवन है। इसलिए, और हाँ, एक और बात बोलूंगा साथियों, हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए कभी भी कोई भी एक्सट्रीम स्टेप मत लीजिए। एक्सट्रीम का मतलब होता है एकदम, और सर पता चला मैंने तो महीने में 10 किलो वजन घटा लिया, बिल्कुल गलत है। मैंने 10 किलो वजन बढ़ा लिया, बिल्कुल गलत है। जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमारा वजन एक हफ्ते में 500 ग्राम या तो घटत हो, यानी कम हो, या बढ़त हो, यानी महीने का 2 किलो या 2.5 किलो, वही सही तरीका है। इससे साथियों, अगर आप कोई भी ऐसा नुस्खा ले रहे हो कि जो आपका एक महीने में 15 किलो वजन घटाते, इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे जा चुके हो, और वो आपके शरीर को इतना नुकसान करेगा जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। इसलिए किसी की ऐसी बातों में मत आइए जिससे आपका वजन ड्रास्टिकली एक महीने में डाउन हो जाए। इसलिए सही तरीका क्या है? 2 किलो 3 किलो तक का वजन एक महीने में घटत या बढ़त, यानी बढ़े या घटे, वही सही तरीका है। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखिए साथियों। 15 किलो वजन कम हो जाएगा तो आपके शरीर की जो है कार्य प्रणाली डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए कोई भी गलत स्टेप मत लीजिएगा। न्यूट्रीचार्ट जो है आपको सही दिशा में ही आपको ज्ञान देता है। इसलिए साथियों, आप 2 किलो 3 किलो तक का वजन अपने शरीर का घटाइए, बढ़ाइए। 500 कैलोरी अगर आप लोगे तो आपका वजन एक्स्ट्रा हर महीने, आपका एक हफ्ते में 500 ग्राम वजन बढ़ सकता है। यानी रोजाना 500 कैलोरी आपने रोज ली तो औसत रूप से 2000 कैलोरी लेना है। आप 2500 लेंगे तो आपका वजन आधा किलो एक हफ्ते में बढ़ सकता है, और वही करना चाहिए सर। और इसीलिए साथियों, उचित तरीके से वजन बढ़ाया है न्यूट्रीचार्ज के नाम। ये सटीक फार्मूला है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बना हुआ पोषक है, और 17 तरह के इसमें, ये ऐसा गुणकारी फार्मूला है जिसमें आपको घी से लेके खजूर, और ये सब मैं आपको हिंदी के नाम बता रहा हूँ। इसके आयुर्वेदिक नाम, जो बोटनिकल नाम है, वो बहुत मुश्किल है, जो आपको शायद याद ना रहे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस न्यूट्रीचार्ज गेनर में डली है, वो है साथियों पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, ये नाम याद रख लीजिएगा साथियों। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें पिक्नोजिनोल नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये आपकी मसल के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। पाइन बार्क के बहुत फायदे हैं। इसलिए कोई भी आपके शरीर में, आपके परिवार में कोई व्यक्ति कमजोर है, जानकार में कोई व्यक्ति कमजोर है, या आप स्वयं के शरीर में 30-40 साल के बाद की कमजोरी आ गई है, इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ गई है, तो पाइन बार्क का एक्सट्रैक्ट न्यूट्रीचार्ज गेनर, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, बिना किसी सोचे विचारे इसका उपयोग करना शुरू कर दीजिए। बेहतरीन ये रिजल्ट आपको देगा। इसके साथ साथ में ये एंड्योरेंस बढ़ाता है, यानी आपके शरीर को ज्यादा समय काम करने की ताकत देगा पाइन बार। यानी आप अगर 4 घंटे 5 घंटे काम करके थक जाते हैं, तो पाइन बार आपके एंड्योरेंस को बढ़ाएगा। यानी आप 12-12, देखिए अभी हमारी टीम जब न्यूट्रीचार्ज के पवेलियन में काम कर रही थी, हम लोग सुबह 8 बजे एंटर करते थे, रात को 11-11 बजे तक खड़े रहते थे, अगले दिन सुबह फिर से आ जाते थे। इंड्योरेंस मैंने मेहनत करने की क्षमता को बढ़ा दिया, काम करने की क्षमता को बढ़ा दिया। यही हम सब लोगों को करना है। इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आलस्य दूर होगा आपका। और पाइन बार के बहुत सारे रिजल्ट हैं साइंटिफिकली। विदानिया सोमिनिफेरा साथियों, अश्वगंधा,
ये इतना बेहतरीन एक फॉर्मुलेशन है जिसके बारे में आप जानते हो, ये आपके शरीर को मजबूत बनाता है। और विदानीय सोमेनिफेरा, जिसको अश्वगंधा बोला जाता है, इसके कई सारे फायदे जो है वो आपको ये आश्चर्य होगा साथियों जानकर कि 20 ग्राम का एक स्कूप 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा देता है आपको। यानी आप अगर किसी मार्केट की कोई टेबलेट लोगे ना अश्वगंधा की, तो उसमें 250 मिलीग्राम होता है सर। और न्यूट्रीचार्ज के एक स्कूप में 1200 मिलीग्राम का अश्वगंधा आपको मिलता है। मेरे जितने भाई बहन लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं साथियों, ये किसी टेबलेट में डालना मुश्किल है। टेबलेट होती है 250 मिलीग्राम की, 500 मिलीग्राम की। एक स्कूप उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिनकी आयु बढ़ चुकी है, और आयु बढ़ने के साथ साथ में आप जानते हैं कि उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये अश्वगंधा का 1200 मिलीग्राम का पावरफुल डोज है, बढ़ाएगा। इसलिए आप सब लोग इसका, कमजोर लोग भी इसका उपयोग करें, महिला पुरुष जो कमजोर है वो भी उपयोग करें, और जिनके शरीर में कोई इस प्रकार की डिफिकल्टी है, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम जिनके शरीर में आ गई है, वो लोग भी न्यूट्रीचार्ज गेनर का उपयोग जरूर करें। दूध में डाल के आप इसको लेंगे तो ये बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा। इसलिए साथियों इसका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल अफर्डेसिक है, यानी जिसको बोल सकते हैं ये टॉनिक है, बहुत जबरदस्त टॉनिक आपके लिए बनाया गया है। इसका उपयोग करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अस्परगस रेजिमोजेस, ये जो है शतावरी है, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, ये तनाव कम करती है, आपके एंटी एजिंग गुणों को बढ़ाती है। इसके साथ साथ में आपको ये विटीज विनेफिरा, अंगूर का सत्व तो आप जानते हैं कि ये शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है। कई सारे टॉनिक में, आयुर्वेदिक में अंगूर के बहुत फायदेमंद माना गया है। इसमें जो है वो विटामिन मिनरल का भी स्रोत माना जाता है। इसमें रिजर्विटॉल होता है जो आपके दिल की सेहत के लिए भी माना जाता है। इसके अलग कैप्सूल भी आते हैं जो रेसवेट्रॉल के जिसको आप बोलते हैं, उसके कैप्सूल भी आते हैं विटीज विनाफेरा अंगूर के अंदर। ये भी एक रिसर्च के प्रमाणित है कि ये फैट और शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। इसके कई सारे साइंटिफिक प्रमाण, फोनिक्स सिल्वेस्ट्रेस जो होता है, ये आयन जैसे आपके मिनरल का अच्छा स्रोत है, शरीर को मजबूत बनाता है। और इसके साथ साथ ट्रिब्लोस टेरेस्ट्रिस जिसको आप बोलते हैं गोक्षरू, ये ऐसा है कि ये मसल मास और यौन शक्ति बढ़ाने में भी बहुत कारगर है। इससे साथियों न्यूट्रीचार्ज गेनर, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट के साथ दो तरीके से उपयोग किया जा सकता है। एक तो है कि आप जो लोग आपके परिवार में जानकार लोगों में, आप स्वयं भी कमजोर हैं, तो आप इसका उपयोग अपने मसल और अपने शरीर को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। और आप में से कोई भी व्यक्ति जिनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये कमाल का प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा है और साथ साथ में इसमें गोक्षरू है जो सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ आप इसमें देखेंगे कार्डमम, जिसको आप इलायची बोलते हैं, ये भी इसमें मिला हुआ है। इसमें पाइपर लोंगम, और उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं इसमें काली मिर्च जो डली है, जो मूसा पेरेडेसिया जिसको आप बोलते हैं, ये केला, यानी केले का जो है कदली जिसको बोला जाता है, ये ऊर्जा का स्रोत है। ये पाउडर के रूप में, और इसका कार्बोहाइड्रेट यानी आपके वजन को बढ़ाने में मददगार करेगा ये। इसके अलावा पायरस मलस जो है, सेब जो है, ये इसका बॉटनिकल नेम है। ये शरीर को, आप जानते हैं सेब खाने के कितने फायदे होते हैं। और आप जानते हैं जीरा जो है, ये एक तरह का न्यूट्रिएंट के प्रभाव को बढ़ाता है, यानी। और जिंजिबर ऑफिशियल, अदरक जो 14वां इंग्रेडिएंट है, अदरक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ साथ इमली का ऑफिशियल, आंवला इसका स्रोत है, जिसमें आंवला भी डाला गया है, विटामिन सी का स्रोत है। आप लोग आंवले के गुण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये बोटानिकल्स के जो प्रभाव को, 1-2 चम्मच घी का उपयोग जरूर करना चाहिए। इसमें घी डाला गया है जो आपके शरीर को पुष्ट बनाए, और शहद इसमें डाला गया है जो ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है, जो आपके एंटीऑक्सीडेंट से भी समृद्ध है। तो साथियों ये शानदार प्रोडक्ट आपके बीच में मिला है, और उसको बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो है वो है इसमें न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट को आप लेते हैं, तो इसके क्लिनिकली प्रूवन परिणाम भी हमें मिले हुए हैं। थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है, अभी आप जानते हैं न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का बदलाव हुआ है। पहले जो हमारा, जो आप क्या बोलते हैं, हमारा जो कंटेनर आता था, जार आता था, उसके साथ इसके रिजल्ट जो क्लिनिकली प्रमाणित हुए हैं। चूंकि वो पैक बदलाव हुआ है, इसलिए हम लोगों ने आजकल इसको बोलना कम किया है, लेकिन फिर भी न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज गेनर के दोनों के कॉम्बिनेशन से वजन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसलिए साथियों ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट जो है, 17 तरह के पोषक तत्व, ध्यान रख लीजिए साथियों क्या क्या मिला है इसमें। जो मैंने आपको बताया, पहला उल्टे तरीके से गिनते हैं, चलिए हनी है इसमें,
शहद है, घी है, इसमें आपके लिए एम्बिलल ऑफिशिनल है, ये आंवला है इसमें। इसके अलावा इसमें जिंजीबर ऑफिशिनल है, अदरक भी मिली हुई है। इसके साथ साथ इसमें जीरा है, इसमें सेब है, इसमें केला है, इसमें आपका काली मिर्च है, इसके साथ साथ इसमें लौंग पीपली डली हुई है, इसके साथ इसमें इलायची है, इसके साथ साथ में गोक्षरू है सेक्सुअल टॉनिक के रूप में। इसके साथ साथ इसमें मिला हुआ है जो है ये आपका खजूर जिसको आप बोलते हैं, और ये आपको मिला हुआ है। और साथ साथ में इसमें मिला है प्रूनस समिलियस, बादाम का सत्व इसमें मिला हुआ है। विटिस विनिफेरा अंगूर का सत्व है। अस्पर रोजिमेजस जिसको आप शतावरी बोलते हैं, ये बॉटनिकल है जो तनाव को कम करता है और ये बहुत अच्छा एंटी एजिंग टॉनिक माना जाता है। और सबसे पावरफुल साथियों इसमें दो पोषक तत्व हैं, भूलिएगा मत, ये जरूर याद रखिए। अगर आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा साथियों, ये सबसे पावरफुल चीजें जो इसमें डली है वो है एक अश्वगंधा 1200 मिलीग्राम एक स्कूप में। यानी अगर आपने इसका एक स्कूप इसका अगर दूध में मिला के पिया तो समझ लीजिए कि आप 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा ले रहे हो। यानी आपके मार्केट के मिलने वाले किसी भी कैप्सूल से लगभग 4 गुना ज्यादा 5 गुना ज्यादा पावरफुल, यानी ये बेहतरीन आपको मिला है। और सबसे बेहतर नंबर 1 पे जो मिला है वो है साथियों पाइन बार्क। आप इसके नेट पे परिणाम पढ़ लीजिए, आप विदाने सोमेनिफेरा का परिणाम पढ़ लीजिए, आप ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस यानी गोक्षरू के परिणाम पढ़ लीजिए, बेहतरीन प्रोडक्ट है। और आप सब लोगों को मैं साथियों सलाह ये दूंगा कि आपके परिवार के और आपके लोगों में जो भी किसी प्रकार की कमजोरी का विकार है, आप उन लोगों को ये प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट के साथ कुछ लगातार उपयोग करने से इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। और आप सब लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि 1 महीना 15 दिन में रिजल्ट नजर शायद ना आए, इसका लगातार उपयोग करने से रिजल्ट नजर आएगा। और साथियों न्यूट्रीचार्ज आपको हमेशा यही कहना चाहता है कि हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बिजनेस में हैं, हम बीमारियों के इलाज में नहीं हैं। हम अगर देखिए गाड़ी खराब होती है तो आप मैकेनिक के पास ले जाते हैं, मैकेनिक का काम होता है गाड़ी को सुधारना, खराब गाड़ी को ठीक करना। उसी तरीके से साथियों अगर हम वेलनेस की बात करें तो वेलनेस का काम है गाड़ी को मेंटेन करके चलना ताकि आपकी गाड़ी खराब ही नहीं। इलनेस का काम होता है बीमारी पे काम, यानी डॉक्टर का काम। आप सब लोग में से कोई भी डॉक्टर ना है, आप डॉक्टर ना बने ना बनने की कोशिश करें, उसकी बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। लेकिन आप वेलनेस के माध्यम से न्यूट्रिशन के माध्यम से लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और वही हम सब लोगों का उद्देश्य होना चाहिए साथियों। भारत के 21 करोड़ लोग आज आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप में से कोई उन तक पहुंचे और उन्हें स्वस्थ बनाने की तरफ आगे बढ़े। तो साथियों हमारे देश के 21 करोड़ लोगों को स्वस्थ बनाने की, फिट बनाने की जिम्मेदारी जो कमजोर है या आपके ऊपर है। इस पर प्रयास आज से और अभी से तुरंत चालू कर दीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए साथियों, मैंने जो आपको बोला वो ज्ञान किसी लाभ का नहीं है जो आपके बिजनेस को न बढ़ाए। इसलिए साथियों जो सीखा है इसका उपयोग तुरंत 9 बजे के बाद शुरू कीजिए, आज के आज इसका रिजल्ट निकालिए। अन्यथा ये ज्ञान यूट्यूब के किसी पन्नों में दर्ज हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं। बिजनेस बिजनेस के तरीके से किया जाता है, व्यापार व्यापार के तरीके से किया जाता है, और वही हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। हम लोग अगले हफ्ते फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। जय आर सी एम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ओवर टू धनराज सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।